लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेजोड़ गाय का पार्ट। आज हम उसी पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेजोड़ गाय का पार्ट के लेखक कौन है? आंसर होगा कुमार गांधर्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुमार गंधर्व लेखक के साथ और किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर है संगीत के क्षेत्र से। तीसरा क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा 8 अप्रैल 1924 ईस्वी को कर्नाटक के बेलगांव जिला के अंतर्गत सुलेभावी ग्राम में हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखिए, बेजोड़ गाय का लेखक के अनुसार कौन है? तो बेजोड़ गाय का लेखक के अनुसार लता मंगेशकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अगला क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर की आवाज लेखक ने पहली बार कब सुनी? तो लता मंगेशकर की आवाज पहली बार लेखक ने रेडियो पर सुनी थी जब वो बीमार थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? तो कभी भी हम दो चीज में अगर अंतर लिखते हैं परीक्षा में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉइंट वाइज ही उसको हम लिखें। तो यहाँ जिस प्रकार मैंने लिखा है पॉइंट वाइज, आप परीक्षा में उसी तरह लिखिएगा ताकि आपको और अच्छा नंबर आ सके। तो एक तरफ लिखिएगा शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ लिखिएगा चित्रपट संगीत, और पॉइंट वाइज दोनों को लिखते जाइएगा। तो सबसे पहला है, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है, वहीं चित्रपट संगीत में चपलता होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में विद्यमान रहता है, वहीं चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है। तीसरा है, शास्त्रीय संगीत के नियम कड़े एवं व्यवस्थित होते हैं, चित्रपट संगीत में उन्मुक्तता होती है, नियमों में ढीलापन होता है। चौथा पॉइंट है, शास्त्रीय संगीत में रागों को प्रधानता दी जाती है और चित्रपट संगीत में गायकी और गायन को प्रधानता दी जाती है। पांचवा पॉइंट है, शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के लिए सतत प्रयास और विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है, चित्रपट संगीत में पारंगत होने के लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। 6 पॉइंट देखिए, शास्त्रीय संगीत को संगीत विषय के जानकार ही समझ सकते हैं, लेकिन चित्रपट संगीत को कोई भी आसानी से समझ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो ये विशेषताओं को भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। तो पहला पॉइंट है गानपन। लता जी के गाने की मुख्य विशेषता है उनका गानपन। संगीत में गानपन अत्यधिक आवश्यक है और यही उनकी लोकप्रियता का कारण भी। दूसरी विशेषता है निर्मल स्वर। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो निर्मल दृष्टिकोण है, वही निर्मलता उनके गायन में भी झलकता है। तीसरा पॉइंट है कोकिल स्वर। लता जी के स्वरों में कोमलता है। जैसे कोयल की आवाज सुनकर हम कू कू करने लगते हैं, ठीक उसी तरह उनके स्वरों को सुनकर हम उनके गीत गुनगुनाने लगते हैं। चौथा पॉइंट है सुरीलापन। लता जी के गायन में सुरीलापन है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। और पांचवा पॉइंट है नादमय उच्चार। लता जी की गायन की एक और सबसे बड़ी विशेषता जो कुमार गंधर्व जी ने बताई है, नादमय उच्चार। उनके गीतों में दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाता है। और 6 पॉइंट है शास्त्रीय शुद्धता। लता जी के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता दिखती है क्योंकि उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी थी। तो इस प्रकार ये विशेषताएं कुमार गंधर्व द्वारा बताई गई हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गानपन से क्या तात्पर्य है? गानपन का अर्थ होता है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। संगीत की पहचान ही गानपन है और गानपन के बिना संगीत नीरस लगता है। अर्थात गाने का वह अंदाज जो एक सामान्य आदमी को भी आकृष्ट करके भाव विभोर कर दे, झुमा दे, वही गानपन है। तो ये कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर इसमें कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।